हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, चार्टर एक्ट 1813, जो ब्रिटिश इंडिया के इकोनॉमिक चेंजेस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं। कंपनी का रूल इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका था, लेकिन अब एक बड़ा चेंज आने वाला था क्योंकि कंपनी की मोनोपोली टूटने वाली थी। अब बैकग्राउंड देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल स्ट्रांग हो गया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अब भी ट्रेड मोनोपोली थी और दूसरे ब्रिटिश ट्रेडर्स इससे अनहैप्पी थे। इसीलिए प्रेशर बढ़ने लगा। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखो। ये एक्ट 1813 में पास हुआ। कंपनी के चार्टर का रिन्यूअल हुआ और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि ट्रेड सिस्टम चेंज हो गया। इसलिए ट्रिक याद रखो, 1813 मीन्स ट्रेड चेंज। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, एंड ऑफ मोनोपोली। कंपनी का मोनोपोली ख़त्म कर दिया गया, लेकिन एक एक्सेप्शन था, चाइना ट्रेड और टी ट्रेड। और इसी के साथ इंडिया में फ्री ट्रेड की शुरुआत हो गई। इसके बाद एंट्री ऑफ ब्रिटिश ट्रेडर्स हुई। अब अदर ब्रिटिश ट्रेडर्स को भी इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन मिल गई। कंपटीशन इंक्रीज हुआ और इकोनॉमिक चेंजेस स्टार्ट हो गए। इस एक्ट का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर था, मिशनरीज एंट्री। क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में आने की परमिशन दी गई, जिससे एजुकेशन और रिलीजन दोनों का स्प्रेड हुआ। साथ ही एजुकेशन प्रोविज़न भी आया। 1 लाख रुपीज़ एजुकेशन के लिए ग्रांट किए गए, जो इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत माना जाता है। अब कंपनी स्टेटस समझते हैं। कंपनी पॉलिटिकल पावर में बनी रही, लेकिन उसकी ट्रेड पावर रिड्यूस हो गई। इस एक्ट की मेन फीचर्स याद रखो, मोनोपोली का एंड, फ्री ट्रेड की शुरुआत, मिशनरीज की एंट्री और एजुकेशन फंडिंग। अब इसका इम्पोर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है। ये इकोनॉमिक चेंज की बिगिनिंग थी। ब्रिटिश ट्रेडर्स का एक्सपेंशन हुआ और इंडिया में एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत हुई। अब एक डीप कॉन्सेप्ट जो एग्ज़ाम्स में बहुत इम्पोर्टेंट है। 1773 में कंट्रोल स्टार्ट हुआ, 1784 में कंट्रोल स्ट्रॉन्ग हुआ और 1813 में ट्रेड चेंज हुआ। यानी स्टेप बाय स्टेप ब्रिटिश कंट्रोल इंडिया में एस्टेब्लिश होता गया। अब कंपैरिजन समझ लो। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का फोकस था पॉलिटिकल कंट्रोल, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी पर पावर ले ली, और चार्टर एक्ट 1813 का फोकस था इकोनॉमिक चेंज, यानी मोनोपोली खत्म और फ्री ट्रेड स्टार्ट। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 1813 एक्ट, मोनोपोली एंड, फ्री ट्रेड स्टार्ट, मिशनरीज एंट्री और एजुकेशन फंड। अगर आपको ये ट्रिक बेस्ड लर्निंग हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम हिस्ट्री को इजी और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। नाउ आई हैव अ शॉर्ट क्विज फॉर यू। So question number 1 is, what ended in 1813? Who were allowed entry? How much fund given? So you can answer these questions in comment section. So thank you guys for listening to me. Please like my video, subscribe my channel and share this video with your friends.